नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मिड सेशन की निफ्टी बैंक की कमेंट्री। क्या अप्रोच हो एक्सपायरी डे के लिए आपकी, उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज प्रशांत सावंत मौजूद होंगे। बात करेंगे उनसे निफ्टी बैंक पर और इंडस्ट्रीज पे उनकी अप्रोच पर और स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पर। पहले स्क्रीन पर लेके आइए निफ्टी आपकी स्क्रीन पर। इट्स एट 17,855 और आपको थोड़ा सा देख के अचंभा सा होगा कि अभी बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन नहीं है। इट्स निफ्टी मतलब जो डिलीवर कर रहा है वो इस वक्त निफ्टी आईटी के चलते डिलीवर कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी आईटी डी है की ट्रिजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 222 अंक ऊपर। निफ्टी आईटी 12 अप्रैल के बाद आज पहली बार इन्फोसिस के उस इंसिडेंट के बाद पहली बार स्ट्राइक करता हुआ अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। ओके, ये सिर्फ एक आज का अगर आप देखें अभी तक का घटनाक्रम था, वो मैंने आपकी स्क्रीन पे रखा। आज सुबह जब हमारे 7 बजे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त एसजेएक्स निफ्टी बैकफुट पे था, करीब 30-40 अंक नीचे। और सुबह की अप्रोच यही थी कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स बहुत स्ट्रांग हैं। ऑल्दो उस एसजेएक्स निफ्टी को देख के लग रहा था कि एक डिप मिलेगा हमको, ये क्लियरली विजिबल था कि एक डिप मिलेगा और हमको एक 30-40 पॉइंट का सब्सटेंशियल डिप मिलेगा, लेकिन वो मिला नहीं, आज याद रखिएगा। और बाजार आज कल के ऑप्शन बेस सेकेंड ऑप्शन बेस, फर्स्ट ऑप्शन बेस था 17,700, सेकेंड ऑप्शन बेस के ऊपर सेटल रहा, कोलैप्स नहीं हुआ 17,800 पे। तो बाय ऑन डिप्स तो नहीं मिला जनाब आज। वो जो हमने बात की थी 17,773, फिर 59 और फिर करीब 716, ये 3 रेंजेस अगर मिले आपको तो बाय करना है। एसजेएक्स निफ्टी को कोरिलेट करते हुए लेवल्स मैंने निकाले थे, लेकिन वो डिप नहीं मिला फ्रेंकली स्पीकिंग। बाकी अगर आपने 800 के ऊपर स्ट्रेंथ को बाय किया हो तो याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस के दौर पे 2 लेवल्स, और वो हैं 17,846 और 872। 872 एक स्विंग हाई है और आप यकीन मानिए आज के प्रोस्पेक्टिव से, कल के प्रोस्पेक्टिव से और इवन परसों के प्रोस्पेक्टिव से यानी सोमवार के प्रोस्पेक्टिव से ये लेवल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये निकला तो उसके बाद 18,000 तक कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, याद रखिएगा। एक बार लेके आइए आपकी स्क्रीन पे कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स। अगर आप लॉन्ग हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए 2 चीजें हो रही हैं इस वक्त। 2 चीजों में है, एक तो निफ्टी आईटी एट डे हाई एंड टेस्टिंग इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो बड़ी चीज है। एक निफ्टी हाई डे पर है, निफ्टी आईटी डे हाई पे, और दूसरा रिलायंस जो कि खबरों के मद्देनजर एक एडवांटेज की स्थिति में था आज, बट सुबह डिलीवर नहीं कर पाया। रिलायंस अब इस वक्त करीब 2370 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ थोड़ा सा अगर आप देखें मॉर्निंग लो से रिकवर हुआ है। तो 2 चीजें निफ्टी के पक्ष में हैं जो कि निफ्टी बैंक के पक्ष में नहीं है। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई किसी कॉल पे है तो वो है 17,900 की स्ट्राइक, वहां पे करीब 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। यानी इस एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से जो हमारा हाईएस्ट क्लस्टर हो सकता है वो 17,870 से लेके 90 का जोन हो सकता है इसके मुताबिक। और जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी में ऑप्शन राइटर का ट्रैप होना वो तब होगा अगर हम 17,910 के क्लस्टर को 920 के क्लस्टर को पार कर जाए, तो जिसे कहते हैं एक्सपायरी स्विंग वो मिल सकता है आपको। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपका ये स्विंग आपको 17,890 ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, 870 ले जाए, 880 ले जाएगा, बड़ी बात नहीं होगा। नीचे 17,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है जो कि इंडिकेट करता है कि आज का लो यानी 17,810-20 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। एंड एक्सपायरी लुक्स मोर इन द रेंज ऑफ 17,850, 860, 870 के रेंज में। निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक आज सुबह चल के आज सुबह मेरा एक क्लस्टर था, याद रखिएगा एक क्लस्टर था दैट वाज 42940, मुझे अच्छी तरीके से याद है जहन में, करीब 42,940 960 की ट्रेजेक्टरी। नहीं, इसको नहीं, बेस नहीं, रेजिस्टेंस लेके आइए आप, रेजिस्टेंस लेके आइए। जो रेजिस्टेंस की ट्रेजेक्टरी थी ये जो कमेंट्री मेंशन थी डायरेक्टर साहब वो जरा स्टेटमेंट लेके आइएगा प्लीज। 42940 और 43033 इस रेंज में निफ्टी बैंक आए तो प्रॉफिट्स को जरूर कैश में कन्वर्ट करिएगा। और जो ट्रेड को पिक करने का वक्त है याद रखिएगा वो होगा करीब 42,750 और 660 का जोन। अभी वो कुछ देर में आप देखिए वो लेवल आएगा जहां पे आपको प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। 3rd या 4th स्टेटमेंट में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि प्लीज ये देखिए ये है गिरावट में खरीदने का जोन, और जिस जोन में आपको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, चाहे वो कल के ट्रेड हो चाहे वो मॉर्निंग के ट्रेड हो, वो करीब था 42,940 और 43,033।
अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त के ऑप्शन स्टेट्स क्या कह रहे हैं उसको आइए रीड करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त के ऑप्शन स्टेट्स क्या कह रहे हैं निफ्टी बैंक के। 43,000 पे कॉल राइटर बहुत कंफर्टेबली आके बैठ गया है। वो ये इंडिकेट करता ही नहीं है बिल्कुल कि शायद ये जो एक्सपायरी है वो 43,000 के ऊपर होगी। ये देखिए आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब 1,16,00,000 का, और बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से 1,16,00,000 यहाँ पे और 42,900 पे करीब 96 लाख, ये इंडिकेट करता है कि एक ऐसा पिवट पॉइंट बन गया है एक्सपायरी डे के लिए जिसको पार करना मुश्किल है। तो हमेशा हर सर्कमस्टेंसेज में आज के लिए सेकेंड हाफ के लिए टुवर्ड्स 330, 42,940 और 43,030 एक प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर होगा। और जैसे कहते हैं ना एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग वो तभी आएगा अगर आप 43,000 के 30 के जोन को डिसाइसिवली बाइसेट करके ट्रेड करना शुरू कर दें। और पुट राइटिंग बहुत अच्छी हुई है, याद रखिएगा 42,700 पे, 42,600 पे, 42,500 पे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, आपकी इंडिसेस पे अप्रोच क्या कहती है इस वक्त? निफ्टी पर 17,900 पे एक पिवट बन रहा है और बैंक निफ्टी पे क्लियरली वो विजिबल है 43,000 पे। आपकी अप्रोच इंडिसेस पे और आपका आज का अगर कोई एक ऐसा ट्रेड है जिसमें कह सकते हैं कि आप पैसा बनेगा ही बनेगा या फिर एटलीस्ट स्टॉप लॉस जाएगा, वैल्यू एट रिस्क अगर आप कुछ रख के ट्रेड करना चाहें जिसे कहते हैं हीरो है जीरो, वो क्या होगा? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पहली बात, थैंक यू फॉर ऑल द एनालिसिस, क्योंकि इससे बहुत दर्शकों को फायदा होता है। मैंने काफी ट्विटर पे लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो उसके लिए आपको एक डेफिनेटली थैंक्स कहना चाहूंगा। दूसरी बात, एक क्लियर कट राय है मेरी कि पिछली जो एक्सपायरी हुई वीकली, वहां पे एक बहुत बड़ा ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में वो एक्सपायरी थी। नॉर्मली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर मंथली एक्सपायरी के पहले वाली एक्सपायरी राइटर्स के ग्रिप में है तो मंथली एक्सपायरी के आफ्टरनून में राइटर्स के खिलाफ एक मूव आती है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो मैं उसी को मद्देनजर रखते हुए और एक दूसरा व्यू जो देखते हुए, जो हम अगर निफ्टी अप्रैल के फ्यूचर्स देखें तो निफ्टी का जो हाई बना करीबन 17,890, बैंक निफ्टी का जो हाई बना 42,850। तो अगर हम अब देखें कि इंडाइसेस कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी थोड़ा कंफर्टेबली जस्ट वहां पे उसके मंथली हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है आफ्टरनून के करीब, और निफ्टी ऑलमोस्ट वहां पहुंचने के लिए शायद 30 से 40 पॉइंट की दूरी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर दोपहर में इसको क्रॉस करके हम 30-40 पॉइंट निफ्टी और 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर जाए तो एक बहुत पैनिक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और इसलिए आज मैं एक हीरो जीरो ट्रेड डेफिनेटली रेकमेंड करना चाहूंगा। तो काफी बार मैंने देखा है, मैं अगर बैंक निफ्टी पे लेता हूं तो निफ्टी के बारे में कुछ लोग होते हैं कि मुझे निफ्टी में करना है, तो आज दोनों में ही मैं सजेस्ट करूंगा, किसी भी एक को आप चुन सकते हो जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो। तो बैंक निफ्टी में 42,900 की जो कॉल है, जो करीबन 70-75 के जोन में चल रही है, तो ये आप खरीद सकते हो। और मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से जो आप टारगेट रख सकते हो, करीबन 135 का टारगेट 1 रख सकते हो और टारगेट 2 आप करीबन 155 का रख सकते हो। स्टॉप लॉस आप इसमें एक मॉनिटरी 5 रुपीज का रख सकते हो फॉर एग्जिट, अगर व्यू नेगेटिव जाए तो। और उसी के सामने निफ्टी में अगर मैं देखूं तो वहां पे 17,850, 17,850 की जो कॉल है, करीबन 25-26 के जोन में चल रही है, तो ये आप बाय कीजिए। यहाँ पे नो स्टॉप लॉस, एंटायर 25 पॉइंट तो हम निफ्टी में रिस्क ले ही सकते हैं। यहाँ से जो मैं टारगेट 1 देख रहा हूँ वो 48, और टारगेट 2 जो देख रहा हूँ वो करीबन 65 का देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आफ्टरनून में अगर रिलायंस सपोर्ट कर दे, तो ऑलरेडी निफ्टी आईटी का सपोर्ट है, और रिलायंस का सपोर्ट मिल जाए तो शायद निफ्टी जो पिछले कुछ दिनों में रेंज बाउंड रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, वो एक अच्छी मूव दे सकता है। और जो नंबर आपने कहा, बिल्कुल वो नंबर मैंने लिखा हुआ है 17,920, इसके ऊपर अगर निफ्टी दोपहर में 1:30 के बाद निकल जाए, शायद शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रांग आए और ये कॉल हमें अपने टारगेट्स बहुत आसानी से दे सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स में एक एक हीरो या जीरो ट्रेड में रेकमेंड किया है। आप कोई भी एक चुनिए, दोनों में मत कीजिए। चलिए, तो ये आपके अगर आप देखें सस्ता ऑप्शन, या फिर आप इसे माफ कीजिए सस्ता ऑप्शन हो, हीरो या जीरो ट्रेड है। आप चाहे तो दोनों पे कैपिटलाइज कर सकते हैं या फिर सिंगल वन पे कर सकते हैं। ये हो गए ट्रेड्स आपके। अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, 3 स्टॉक फ्यूचर्स जो आप पिक करेंगे आप इस टाइम। जी वीरू जी, मेरी एक राय है कि जो मंथ ऑफ मे है वहां पे बैंक स्ट्रांग हो सकते हैं, और उनमें भी जो पीएसयू बास्केट है वो ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। वो चाहे जो फ्रंट लाइनर्स हम जैसे कि कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या छोटे बैंक्स भी ले लें, तो ओवरऑल मैं इसमें से फर्स्ट रिकमेंडेशन जो होगा कैनरा बैंक। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 298, 300 के जस्ट नीचे 298। मेरा जो टारगेट होगा वो 330 से लेके 335 का होगा। तो मेरा फर्स्ट पिक कैनरा बैंक है। नेक्स्ट पिक, एक एक चीज मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो फिनेंशियल निफ्टी इंडेक्स है उसने जो 2021 अक्टूबर को हाई बनाया था, तीनों इंडाइसेस ने तब एक हाई बनाए थे, जो 2022 में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्रॉस किए।
बट फिन निफ्टी ने अभी तक क्रॉस नहीं किए। मैं ये राय रख रहा हूँ कि शायद मई में ये क्रॉस हो, और इसीलिए मैं एक स्टॉक जो पिक करूंगा वो होगा एचडीएफसी, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एचडीएफसी लिमिटेड। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2718, यानी 2720 के जस्ट नीचे। टारगेट मेरा होगा 2800 से लेके 2820। तो सेकंड पिक एचडीएफसी लिमिटेड होगा, और फाइनल पिक मेरा होगा एक ऐसा स्टॉक जिसने एक बड़े डबल बॉटम को क्रॉस किया, अब उसी पे डिप लेके बाउंस कर रहा है। तो ये पैटर्न मुझे काफी अच्छा लगता है, वो होगा एबीएफआरएल। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 214 जो टारगेट में देख रहा हूँ 235 से लेके 240। तो कैनरा बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और एबीएफआरएल ये मेरे पिक्स होंगे। ओके, ये 3 स्टॉक्स हो गए, और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि निफ्टी आईटी जिस अंदाज में नज़र आ रहा है ना, याद रखिएगा, और जो स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर, डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, निफ्टी आईटी के स्टॉक्स फायर कीजिएगा। एक सेकेंड में मैं ज़रा निफ्टी आईटी की थोड़ी सी स्कैनिंग करना चाहूँगा यहाँ पे, और कुछ देर में हम एक आईटी की मैनेजमेंट से मुखातिब भी होने जा रहे हैं, याद रखिएगा। कोफोर्ज एट डे हाई, HCL टेक्नोलॉजीज एट डे हाई अबव 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन्फोसिस एट डे हाई, याद रखिएगा इन्फोसिस अपने पिछले 1 2 3 4 5 सेशन के हाइस को बाइसेक्ट करता हुआ। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एट डे हाई, इन सिंगल सेशन 3 एवरेजेस को पार किया इसने। उसके बाद LTI माइंडट्री एट डे हाई, एम्फेसिस एट डे हाई, एम्फेसिस स्ट्राइक करता है अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, परसिस्टेंट एट डे हाई, TCS नॉट एट डे हाई बट स्टिल अगर आप देखें कमांडिंग पोजीशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, और टेक महिंद्रा ये भी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। और क्योंकि निफ्टी आईटी अपने इस वक्त 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ट्रेड कर रहा है, क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, निफ्टी के लिए ऊपर जाने के स्कोप ज़्यादा है। निफ्टी के पास 2 चीज़ें हैं इस वक्त, रिलायंस का इंट्राडे से एक पुल बैक, और निफ्टी आईटी का 10 डे के ऊपर आना। अच्छा मोमेंटम है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। खैर एक काम करते हैं, जब रिलायंस ये निफ्टी आईटी की बात करी लिए, दरअसल L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का नतीजा है, और आपने जरा एक बार स्टॉक को लेके आइएगा, इसी में बात करते हैं। स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आएगा, और प्राइस स्टेज को देखिए इंट्राडे में सुबह क्या स्विंग आया था इस स्टॉक में, और पूरे आईटी का जो सेंटीमेंट सुधारा है ना, याद रखिएगा इट्स मिड कैप आईटी, उसने सुधारा है करीब 0.8% ऊपर। अब मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। हमारे साथ श्री अमित चड्डा, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के जुड़े हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं नंबर्स देख रहा था सर, और बाजार ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है, पूरे करीब 0.8% आपका स्टॉक इस वक्त ऊपर ट्रेड करता हुआ। एग्जैक्टली सर, ये जो Q4 में स्थिति रही कैसी रही, और जो क्लाइंट्स के द्वारा बुकिंग रही वो कैसी रही, और एक और चीज़ थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, जो मैक्रो कंडीशंस हैं वो कैसी हैं इस वक्त, और क्लाइंट से जो आपके इंटरेक्शन हो रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और जो उनकी स्पेंडिंग्स हैं उनमें क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? जरूर। सो सबसे पहले शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। हमने 1K के माइलस्टोन क्रॉस किए इस साल में और इस क्वार्टर में। सबसे पहले रेवेन्यूज जो हैं वो 1 बिलियन रेवेन्यू रन रेट मार्क क्रॉस हुआ, जो रुपी टर्म्स में 22% अप था एज अपोज टू लास्ट ईयर। दूसरा, हमारे जो नेट प्रॉफिट्स थे वो 1170 करोड़ के हुए, जो 1000 करोड़ के ऊपर का मार्क हमने क्रॉस किया पहली बार, एंड नेट प्रॉफिट भी 22% अप थे। इनफैक्ट जो कैगर रहा है हमारा 5 साल नेट प्रॉफिट का, वो 18% रहा है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। फाइनली जो हमारे पेटेंट्स थे जो हमने फाइल किए अपने लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, तो वो भी 1000 क्रॉस हुए, 1090 हमारे पेटेंट्स हुए। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वार्टर और साल था हमारे लिए फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। दूसरी बात कि जो हमारे 3 सेगमेंट थे इस साल में, उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ किया। ट्रांसपोर्टेशन ने ऑर्गेनिकली 22% ग्रोथ किया, विच इज इंडस्ट्री लीडिंग। प्लांट ने 16% किया, आईपी ने 10% किया। और जो हमारे दूसरे सेगमेंट थे जिन्होंने सिंगल डिजिट में किया, उन्होंने एक्चुअली क्वार्टर 4 में बहुत अच्छा काम किया। तो हम जो क्वार्टर 4 अगर खाली देखेंगे, तो क्वार्टर 4 में जो हमारा मेडिकल वर्टिकल था उसने 7% का ग्रोथ किया सिक्वेंशली, और टेलीकॉम ने 4% का ग्रोथ किया। तो देयरफॉर हम जो एंड कर रहे हैं साल, आई बिलीव वी आर एंडिंग दिस ऑन अ वेरी गुड नोट, एंड मुझे इसमें देयरफॉर आई हैव कॉन्फिडेंस कि FY24 जो रहेगा हमारा, we have given a guidance of 20+% in USD dollar terms, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम 1.5 बिलियन रन रेट पहुंचेंगे FY25 में।
सो दैट इज इन नटशेल जो हम देख रहे हैं। चला साहब मैं आपको 2 मिनट चला साहब मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। यहाँ पे एक बड़ी अर्निंग आई है, मैं आता हूँ, मेरे पास दूसरा सवाल भी है अभी आपके लिए, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन इस बीच एचयूएल के नंबर्स आए, प्लीज़ स्क्रीन पे लेकर आइएगा। और प्राइमा फेस अगर आप इस नंबर को देखें, जो टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एबिटा, हर फ्रंट पे जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी और जो एनालिस्ट लॉबी का जो एवरेज था, उससे थोड़े से नीचे हैं ये फिगर्स। पहले तो हिंद यूनिलीवर के स्टॉक को स्क्रीन पे लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आया है, इनफैक्ट अच्छा खासा स्लाइड आया है, एक सेकेंड, यस, 2478 डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ, मुनाफा करीब 2552 करोड़ रुपए, जो कि करीब 2580 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी। यहाँ पे करीब 28 करोड़ रुपए का नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और फिगर्स क्या कहती हैं, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने बॉटम लाइन की फिगर बताई, एबिटा यहाँ पे करीब 3471 करोड़ रुपए रहा। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ी नेगेटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ पर 3650 करोड़ रुपए की अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ पे करीब 3471 करोड़ रुपए। और थोड़ा मैं कुछ देर में वॉल्यूम्स के फिगर्स को भी देखूंगा कि वॉल्यूम्स कैसे रहे, बट यहाँ पे जो टॉप लाइन है वो है 14893 14,893 करोड़ रुपए, जो कि एक्सपेक्टेशन थी करीब 15,250 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे फॉर द टाइमिंग अगर आप स्क्रीन पे देखें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन और एबिटा तीनों फ्रंट पे एक मिस नजर आ रहा है। मार्जिन्स करीब इनके 23.3 की ट्रैजेक्टरी में रहे और आई थिंक स्टॉक इस पर रिएक्ट करता हुआ अब डे लो की तरफ जाता हुआ। प्रशांत एक टेक्निकल चेक दीजिएगा, मैं भी इस पर हालांकि बात करूंगा अभी और, बट 2476 हमारा अप्रैल सीरीज का लो है अब तक का, वो वॉलेट हो रहा है। आपका टेक यहाँ पे? जी वीरू जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो रिजल्ट्स को एक डेफिनेटली नेगेटिव रिएक्शन आया है, बट हम एक सपोर्ट के करीब पहुंच रहे हैं। जो मेजर सपोर्ट है 2450 से लेके 2455, तो मुझे लग रहा है कि आज वेट किया जाए कि ये सपोर्ट होल्ड करता है कि नहीं। यानी अगर हम 2450 के नीचे क्लोज नहीं होते, कल यहाँ से बाउंस करें, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लो रिस्क बाय किया जा सकता है। मैं बाइंग की सलाह क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर पॉजिटिव है। शायद कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि लाइफ टाइम हाई निफ्टी एफएमसीजी कर चुका है, तो मैं सेक्टर के साथ रहना चाहूंगा और इसलिए मैं वेट करूंगा कि अगर ये 2450-55 जोन के ऊपर क्लोज होके कल बाउंस करें तो हम यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। ओवरऑल जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 2445 यानी 2450 के जस्ट नीचे रख के हम लॉन्ग जा सकते हैं। फिलहाल रडार पे रखिए और क्लोजिंग के बाद कल डिसीजन लीजिए। इस बीच मेरे पास कुछ और फिगर आ रही हैं। जो यहाँ पे होम केयर रेवेन्यू ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 18.7% रही है। एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें 18 से 20% की थी, ये तो अगर आप देखें वही आया, लेकिन डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो स्लाइटली अगर आप देखें जो एनालिस्ट लॉबी है उसकी एक्सपेक्टेशन से करीब 50 बेसिस पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। वहाँ पे हमारे साथ प्रियम तोलिया साहब जुड़े हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एफएमसीजी एंड डिटेल्स के एक्सिस सिक्योरिटी से। प्रियम, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फिगर्स हैं, मैं इनफैक्ट आपको मैं यहाँ पे कोट भी कर देता हूँ। यहाँ पे 2552 करोड़ रुपए का मुनाफा, 14,893 करोड़ रुपए की यहाँ पे रेवेन्यू, पैट लगभग 2552 करोड़ रुपए का। प्रियम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ठीक नंबर्स कैसे लगे आपको? नंबर्स देखा जाए तो इन द टॉप लाइन पे थोड़ा मिस है, जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था उससे मिस है डेफिनेटली ओवरऑल। बट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट मेजॉरिटी हम लोग का इनलाइन नंबर्स है। सो मे भी शायद थोड़ा एबिटा पे जो स्ट्रेट एक्सपेक्ट कर रही थी कि देयर विल बी अ प्रेशर ऑन दैट ड्यू टू रॉयल्टी हाइक एंड एड स्पेंड्स, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा हमारे एस्टिमेट से इंटैक्ट आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम द टॉप लाइन तो जरूर मिस है, डिस्पाइट जब हमने देखा कि नेस्ले का जब नंबर्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, तो स्ट्रीट वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि एक्चुअल में भी सिमिलर रिजल्ट आएगा, बट दिस टाइम अराउंड ऑन द टॉप दे हैव मिस्ड। ऑन टॉप लाइन दिस इज अ मिस। लेकिन एक और प्रियम एक बात देखिए कि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक 5 से 6% के ब्रैकेट में थी, वो लोअर एज पे आई है, 5% है। और जो एक और चीज़, एक फिगर और है इनफैक्ट मेरे पास, हाँ, होम केयर रेवेन्यू ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 18.7% रही है। इस ग्रोथ को कैसे मानते हैं, आई मीन वॉल्यूम्स को कैसे मानते हैं डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ को, करीब 5%? या तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 5% हमारा एक्सपेक्टेशन था, तो विच इज मोर और लेस वही है शायद से। मैंने आई एम नॉट सीइंग द नंबर्स एज ऑफ नाउ, बट द थिंग इज दैट के वॉल्यूम ग्रोथ कुड बी इन लाइन इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्राइसिंग जहाँ पे एनुअलाइजेशन था स्पेशली इन द स्किन केयर पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पे प्राइसिंग फ्रंट पे देखना पड़ेगा कि कैसा रहा है वहाँ पे in terms of price.
प्रेम, आपका हाउस व्यू क्या है इस वक्त HUL पे इस नंबर्स के साथ, जहां निफ्टी FMCG इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ITC कैपिटलाइज करता हुआ, गोदरेज CP ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, बट HUL काफ़ी शांत है इस प्राइस में, करीब करीब 2 महीने की ट्रेजेक्टरी से। आपका प्राइस आउटलुक क्या है इस वक्त इन नंबर्स के साथ, या फिर नंबर से पहले क्या था प्रेम? तो हमारा ये क्वार्टर से पहले जो हमारा प्राइस टारगेट है 3000 है। सो हम लोग ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस पे वी आर पॉजिटिव ऑन HUL। उसके 2-3 रीजन ये है कि वी एक्सपेक्ट रूरल रिकवरी शुड स्टार्ट किकिंग इन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि जितने भी डेटा पॉइंट्स आए हैं या फिर नेस्ले का रिजल्ट आया है, तो रूरल में जो पेन था वो बॉटम आउट हो चुका है। तो यहाँ से हमें रूरल रिकवरी दिखेगा एंड अल्टीमेटली वी कैन सी द वॉल्यूम ग्रोथ फॉर मोस्ट ऑफ FMCG कंपनीज गोइंग अहेड। On the margins front, we expect that the gross margins front पे, basically, especially on the gross margin front, तो हमने देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, पाम ऑयल प्राइसेस इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से और गिर चुके हैं। तो वी बिलीव दैट ऑन द ग्रॉस मार्जिन फ्रंट एज वेल वी कैन सी मार्जिन एक्सपेंशन इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड आउटलुक, सो विच विल बी अ वेरी की important factor in this Q4 con call. Management क्या बोलता है towards demand outlook, but overall basis पे we are positive on this stock. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और बहुत ही, अगर आप देखें, जल्दी इस आकलन करके नंबर्स का एक अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक ब्रेक, और हमारे साथ L&T की मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक इस कार्यक्रम में शामिल रही, उनसे मैंने प्रश्न भी किया था। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंद्र साहब, माफ़ी चाहूँगा, समय का थोड़ा अभाव था तो बहुत विस्तार से बातचीत नहीं हो पाया, बट स्ट्रीट ने आपके स्टॉक को, आपकी कंपनी का आज के इस प्राइस परफॉर्मेंस को, मतलब क्वार्टरली परफॉर्मेंस को थम्स अप दिया है। स्टॉक ऑलमोस्ट हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, एंड सो एज निफ्टी IT आपकी स्क्रीन पे करीब 27,820 एट डे हाई। फिलहाल एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर में MSME के योगदान पर खास चर्चा, और जानिए देश भर से आए वो कौन कौन से MSMEs हैं जिन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब। सिम्फनी प्रेजेंट्स थिंकर्स ऑफ टुमारो ग्रैंड फिनाले इन पार्टनरशिप विद न्यूज़ 18 नेटवर्क, सिर्फ CNBC आवाज पर। SBI होम लोन्स के साथ 100% खुशियां, 0 प्रोसेसिंग फी, होम लोन 8.50% की दर से। कॉल कीजिए 1800112018, लॉग इन कीजिए homeloans.sbi पर। The colors of an Italian summer. Brought to you by Zodiac. Finest quality clothing. 38,500 ओनली। पहुंच जाएगा ना? असली है सर। सर लिमिटेड मत लगाओ। सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9-300-300-300। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। Powerful charts and research tool. One click trade is the new cool. Get access to live market data. Margin funding भी है रे बेटा। 5 पैसा ऐप करो install. Trading made simple, simple for all. With 5 पैसा's wide range of products. यहाँ वहाँ चाहे हो जहाँ. Simply trade on the go. ऐसे करते हैं trade. सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार। Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedblock Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. When you lead, there's a sense inside telling you what's ahead. A sense that stops you at the right moment. The new City and City e-HEV with Honda Sensing. Just like you, it thinks ahead.
एक थोड़ा समय का अभाव है, सीधे चलते हैं आज के सस्ता ऑप्शन। बताइए प्रशांत। जी तो वीरू जी, ओवरऑल मेरी राय है कि अगर हम देखें इंडेक्स को पिछले कई महीनों से, तो एक सेक्टरल चर्निंग चलती है और सेक्टर्स हर महीने अलग अलग चल रहे हैं। मेरी ये राय है कि मंथ ऑफ मई के लिए, जैसे मैंने पीएसयू बास्केट कहा ना, वैसे ही जो नेक्स्ट सेक्टर जहां पे ध्यान रखनी चाहिए वो होगा मेटल सेक्टर। तो यहाँ से मुझे हिंडाल्को काफी अच्छा लग रहा है जो 430 स्पॉट में चल रहा है, और इसकी जो मई महीने की 435 435 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 12 पे चल रही है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 7 रुपीज का। मेरा टारगेट 1 होगा 19 का, और जो मेरा टारगेट 2 होगा वो 22 से लेके 23 का होगा। ओके, हिंडाल्को की 235 की कॉल, 435 की कॉल 12 रुपये में आपको लेनी है, और ये है आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। निफ्टी करीब 17,845 और बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, लेकिन डिलीवर करता हुआ निफ्टी आईटी इस वक्त। आपसे मुलाकात होगी आज गुरुवार की एक्सपायरी की क्लोजिंग में 2 बजे कमाई करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।